इंडिया, मैं सुमित शर्मा आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंटीग्रेशन का आइलेट रूल है। स्टूडेंट 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूँ इंटीग्रेशन से। सब बच्चे जानते हैं कि इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, बट ट्रिक्स है, ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इंटीग्रल। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, जो आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक आइलेट रूल। आइलेट रूल सभी बच्चे मेरे जानते हैं आइलेट रूल क्या होता है। ये जरूरत होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और बाय पार्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास दो फंक्शन है, उनका हमें क्या करना है, u इंटू वी से इंटीग्रेशन करना होता है। हम कहें तो जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट रूल ऑफ होता ही नहीं है, लेकिन नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है। तो वहाँ पर जो कंडीशन बनती है हमारी कुछ ऐसे होती है कि दो हमारे पास फंक्शन होंगे, एक्स की टर्म में होंगे u और v, ठीक। या हम ये मान लेते हैं कि u इज इक्वल टू एफ एक्स और नाउ v इज इक्वल टू जी एक्स, ये मान सकते हैं। या हम बोल देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप समझ गए होंगे, अब आपको इजी लगेगा, ठीक। तो इसमें जो रूल होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट को हम कांस्टेंट रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस द होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर हमारा पूरा होल इंटीग्रेशन जो बाहर लगा था। फ्रेंड्स, ये रूल होता है। इस रूल में हम आगे बढ़ते हैं। तो सर आइलेट का क्या रूल है? तो ये बेटा आइलेट जो है आपका, मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट और सेकंड किसे मानेंगे, ठीक। तो आइलेट हमारा इन्वर्स होता है, इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एल हमारा लॉगरिथम फंक्शन होता है, ए अलजेब्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री होता है, और e एज द एक्सपोनेंशियल। अब आप समझ गए होंगे, एक्सपोनेंशियल e की पावर x। यदि हमें ये सीक्वेंस मिल रहा है तो इसी सीक्वेंस में हम उन्हें क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ऐड कर लेंगे। सपोज करो हमें ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक मिल रहा है, तो पहले a आ रहा है, तो a जो होगा हमारा फर्स्ट होगा, अलजेब्रिक जो होगा हमारा फर्स्ट होगा। आप ऐसे ले लीजिए x sin x dx। यदि ये मिल रहा है हमें तो हम कहेंगे कि x हमारा फर्स्ट है और sin x हमारा सेकंड। तब हम बात करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x और फिर dx। यहाँ भी हमारा dx आ जाएगा। तो x sin x हमारा cos x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज 1 और sin x का माइनस का cos x, यहाँ भी माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा। आप सब जानते हैं क्यों हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस cos x होता है, माइनस cos x प्लस, अब cos x बन जाए cos x, तो cos x ही बचा। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x और हमारा पीछे c आ जाएगा। यहाँ दो बार c1 और c2 आने चाहिए थे, क्योंकि एक बार हमारा इंटीग्रेशन यहाँ हुआ है और दोबारा हमारा इंटीग्रेशन बाहर हुआ है, बट आफ्टर रिजल्टेंट हमारा पास जो आया वो आया c। ओके, कैसा रहा? एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमें ये बताया गया है कि सर log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, बट बाय पार्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन बाय पार्ट हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 1 इंटू लॉग एक्स। अब फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्यों ना हम log x को फर्स्ट मान लें ताकि उसका डेरिवेटिव हो जाए। हम जानते हैं कि फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, और हम अपने रूल्स को भी फॉलो करें तो पहले लॉगरिथम आता है, फिर अलजेब्रिक आता है, और 1 जो है अलजेब्रिक है, कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आ गया। तब हम बात करेंगे तो log x हमारा फर्स्ट है और 1 हमारा सेकंड। लगाइए फॉर्मूला, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, देन log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और उसके बाद होल dx। देन log x 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और 1 का x। नाउ x बन जाए x कैंसिल हो गया, देन x log x माइनस x बन जाए x हो जाएगा, और आप क्या कह पाएंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे देन x प्लस c। नाउ फाइनल आंसर इज x log x माइनस x प्लस c। समझ में आ रहा होगा? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिक कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन फिर हम लेते हैं, इसी टाइप का है। उसमें हम लेते हैं log x, सॉरी x e की पावर x, x e की पावर x। आप जानते हैं, देखिए ये 1 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं।
तो सीधा सा है। फिर हम बोले कि सर एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ गया तो हम क्या करेंगे कि e की पावर x को क्या मान लेंगे, समझ गए आप, फर्स्ट मानेंगे या सेकंड मानेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमारा सबसे लास्ट में आ रहा है और एलजेब्रिक पहले आ रहा है। तब हमारा फर्स्ट ये सेकंड ये, और सीधी सी बात है भाई, डेरिवेटिव करके हमें कुछ को ख़त्म कर लें तो शॉर्ट हो जाएगा, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तब हम कहेंगे x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, नाउ होल dx। देन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, e की पावर dx, x आ जाएगा और ये dx, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। आपको आइलेट टूल समझ में आ गया होगा। आइलेट टूल में क्या होता है, हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यही है भाई। सबसे पहले मैं बता देता हूँ उसका यूज़ फिजिक्स में भी बहुत होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यही है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।